नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की तमाम ताज़ा तरीन खबरें प्रतिदिन मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, साथ ही साथ अपने सुझाव भी दीजिए। तो आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा, खास डाल लेते हैं। बीकानेर में खेजड़ी कटाई का विरोध तेज, 2 फरवरी को महापड़ाव का ऐलान। पूर्व मंत्री भीमसेन चौधरी के 102वें जन्म दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज में जिला कलेक्टर पहुंची नशा मुक्ति अभियान में की शिरकत, नशे से दूर रहने के दिए निर्देश। डूंगरगढ़ से बड़ी खबर आई सामने, चूरू एसीबी टीम ने विद्युत विभाग के एक लाइनमैन को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों किया गया। शीतलहर पर भारी भक्ति की शक्ति, विश्व शांति के लिए अष्ट गुरु कैलाश की दंडवत पूर्ण परिक्रमा। सोमवार सुबह कोहरे के साथ बर्फीली हवाओं से तापमान लुढ़का, अधिक ठंड बढ़ने के आसार। पुलिस कांस्टेबल पिछले 8 वर्षों से हेलमेट पहनकर रोज 15 किलोमीटर चलाते हैं साइकिल। मतदाताओं की जागरूकता के लिए चक्रधरपुर संघर्ष समिति की विशाल सभा का आयोजन। राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन की ओर से नूका विधायक श्रीमती सुशीला रामेश्वर रूडी का राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी फेडरेशन में संरक्षण करने स्मृति चिन्ह शॉल से किया स्वागत। राज्य सरकार के 2 वर्ष उदयराम सर के सार्वजनिक वाचनालय में वितरित किया साहित्य, सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। जिला बॉडी बिल्डिंग संगम मर्द जिम्नेजियम के संयुक्त तत्वावधान में सीनियर बिस्तर बॉडी बिल्डिंग का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में खेजड़ी की कटाई को लेकर के और आंदोलन किया जा रहा है, जिसे लेकर के कलेक्ट्रेट पर आज प्रदर्शन किया गया और आने वाली 2 फरवरी को महापड़ाव का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया। दिखाते हैं हम आपको कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें। आने वाली 2 फरवरी को यहाँ महापड़ाव की घोषणा की गई है बीकानेर जिला मुख्यालय पर, जिसमें पूरे राजस्थान से पर्यावरण प्रेमी आएंगे। और हमने आज इस बात का ज्ञापन जो है चेतावनी स्वरूप राजस्थान सरकार को दिया है कि आप समय रहते हुए जो ये लाखों की तादाद के अंदर आप सोलर कंपनियों को जो खेजड़ियों को बेच चुके हैं, इस पे रोक लगाए। बहुत भारी आक्रोश है राजस्थान की जनता के अंदर। अब बहुत बड़ा यह मुद्दा है, बहुत जनता आएगी यहाँ 2 तारीख। पूर्व मंत्री भीमसेन चौधरी की 102वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा स्थल पर न केवल अधिकारियों ने, जन प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व का श्रद्धा में स्मरण किया। दिखाते हैं आपको स्वर्गीय भीमसेन चौधरी प्रतिमा स्थल का वो नजारा, जहाँ पर आज उनकी 102वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भगवान की आपति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री हरिराम दास जी महाराज की, बोलो भाई सब संपन्न। आज चौधरी भीमसेन जी का 102वां जन्म दिवस है। चौधरी भीमसेन जी इस इलाके से उन्होंने अपने जीवन को क्षेत्र की तरक्की के लिए समर्पित करते हुए अपने जो काम किए, उन कामों को हम याद करते हैं। प्रथम जिला बोर्ड के अध्यक्ष रहे, प्रथम जिला प्रमुख रहे, 6 बार यहाँ से जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित विधायक रहे, खनिज उद्योग मंत्री रहे, उर्मुल डेयरी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। पानी को लिफ्ट करके लेकर के आने की तकनीक देश में सबसे पहले वो लाए, जिसके बूते पर ये लिफ्ट नहर इस क्षेत्र में आई और बीकानेर तक के लोगों को पेयजल की आपूर्ति हुई और नहरों के लिए भी जो निर्माण करते हुए सिंचाई का पानी भी मिला। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें, डूंगर कॉलेज के नए प्रीमिसेस के लिए ज़मीन की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की बात करें, किसानों को भूमि के आवंटन की बात करें, खातेदारी अधिकार की बात करें, मंडियों। बीकानेर के BGS रामपुरिया लॉ कॉलेज में
नशा मुक्ति अभियान और यातायात सुरक्षा सप्ताह के तहत जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि पहुंची। यहाँ पहुंचने के साथ ही महाविद्यालय परिवार के द्वारा उनका स्वागत और सम्मान किया गया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशे को ना कहें और जिंदगी को हाँ। के संबंध में मैं दो एक चीज़ें एज अ कॉमन मैन कहना चाहूँगी। जैसे हमारे पास भी अक्सर लोग आते हैं कि साहब नशा बहुत बढ़ रहा है, पर कोई ये नहीं बताता कि वो कौन है जो नशा कर रहा है। ये जो रामपुरिया लॉ कॉलेज ने एनएसएस के थ्रू ये 7 डेज़ कैंपेन चलाया है, नशा मुक्ति, रोड सेफ्टी, सभी चीज़ों को लेते हुए, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जिससे स्टूडेंट्स ना सिर्फ जागरूक होंगे बल्कि इन चीज़ों से जुड़ेंगे भी। क्या कुछ मैसेज भी करेंगे नशा को लेकर? मैं भी यही कहना चाहूँगा। डूंगरगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई जब चूरू की एसीबी टीम ने आज एक विद्युत विभाग के लाइनमैन को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। बीकानेर की डूंगरगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज एक विद्युत विभाग का जो लाइनमैन है वह 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। यह कार्रवाई डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में की गई। मौके पर एडीएसपी महावीर शर्मा स्वयं मौजूद रहे, जबकि सीआई महेंद्र भी टीम के साथ कार्रवाई में शामिल थे। बताया जा रहा है कि वीसीआर के मामले को लेकर लाइनमैन द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। सूत्रों के अनुसार एसीबी मुख्यालय को पहले से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पूरी योजना बनाकर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जैसे ही लाइनमैन ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, एसीबी टीम ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसीबी की इस कार्रवाई से विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों में भी हड़कंप मच गया है। कार्रवाई अभी भी जारी है, आगे और खुलासों की संभावना है। शीत लहर में भी सर्दी पर भक्ति जो है वो भारी नजर आ रही है। मां करनी की ओरण परिक्रमा करते हुए जहां पर हम इन भक्तों को देख पा रहे हैं जो वसुधैव कुटुंबकम विश्व कल्याण की कामना और सामाजिक सद्भाव के लिए इस ओरण परिक्रमा को कर रहे हैं। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से कड़कड़ाती ठंड में सनातन के प्रचार प्रसार के लिए जगत जननी मां करनी की 12 कोसी ओरण की दंडवत परिक्रमा करने का मादा रखने वाले ये जो लोग हैं और ये जो भक्त हैं, यह हम सब लोगों के भीतर एक नए तरह के विश्वास का संचार भी कर रहे हैं। अपनी पहली दंडवत परिक्रमा 2018 में ये कर चुके हैं, जबकि ये दंडवत परिक्रमा भी दूसरी बार कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस परिक्रमा की तस्वीरें और बात करते हैं इन भक्तों से। 17 दिन लेकर के चले? नहीं, कोई मन्नत नहीं है, ओनली सिर्फ खाली विश्व कल्याण वास्ते। और हमारा जो अनुयायी है, जो माता जी का जो भक्त है, सब भक्तों की मनोकामना वास्ते। बाकी हमारी पर्सनल कोई मनोकामना नहीं है। मनोकामना माता जी आने के बाद में सब तरह की मनोकामना पूर्ण है। ऐसी कोई चीज इच्छा भी नहीं है कि हमारे होनी चाहिए। आपने कहने मतलब है कि माता जी का भगत हमारी इच्छा पूरी करे। हाँ, जो माता जी भक्त है हमारी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो और विश्व शांति हो, इस वास्ते हमारी जो परिक्रमा है दंडवत लगाई हूँ। मैं पिछली 2018 में लगाई एक यात्रा, और दूसरी हमारी यात्रा है। माता जी की कृपा बहुत बड़ो आशीर्वाद है कि मैंने सौभाग्य मिलियो यात्रा करने रो। माता जी आई प्रार्थना कर रही हूँ कि हे माता जी महाराज, वो देश जके देश ने आप लोग अनाज डाल वहां पालिया पोसिया वहां बड़ा कर, और वही नाग आज पर सामने फुनने की कोशिश कर रही है। मैं तो है माता जी महाराज बाने सद्बुद्धि दो और बाने एडी दिमाग में शांति दो कि भाई हर आदमी था अच्छा व्यवहार करे। बाकी अब जो दुर्दशा हो रही है इस्लाम में, जो ये लोग कट्टरपंथी कर रही है हिंदुओं के साथ अत्याचार, तो माता जी महाराज ने कहा है माता जी महाराज मैंने सद्बुद्धि दो। 2018 में गुरु जी ने परिक्रमा धराई और गुरु जी पास आया जन के मनोज भाई परिक्रमा धरावनी है। जन मैं क्यों गुरु जी अब की मैं था साथ रे को सको जन क्यों था डोकरी ने अरदास करिया और थाने साथ रे जनी परिक्रमा लगाओ। जन डोकरी ने अरदास करी, हुक्म हो गयो डोकरी रो, जन मैं यहाँ सके परिक्रमा चालू कर। सोमवार को सुबह कोहरे के साथ में तापमान का पारा भी लुढ़का। सर्द हवाओं के चलते दिन का तापमान 12 से 18 के बीच में रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया। साथ ही आने वाले मंगलवार और बुधवार को ये तापमापी का पारा 5 डिग्री तक जा सकता है, उससे भी 0 तक जो है वो जाने की संभावना, सर्द बढ़ने की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने बताई है।
कांस्टेबल पिछले 8 वर्षों से अपने साइकिल पर हेलमेट लगा करके और सफर करते हैं। ये कांस्टेबल लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि दोपहिया वाहन चलाते हुए आप भी अपने सर पर हेलमेट जरूर लगाएं। तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर साइकिल चलाने वाला यह कांस्टेबल केवल लोगों को इस बात में एक अवेयरनेस दे रहा है कि हर वो वाहन चालक जो बिना हेलमेट के वाहन चला रहा है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है और ये दुर्घटना इस हेलमेट की वजह से जो है वह ज़्यादा गंभीर नहीं होगी। लेकिन ये तय है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो छोटी सी दुर्घटना भी आपके लिए गंभीर हो सकती है। माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। झंडी ऊपर कर दो एकदम। आ जाओ काका आगू हटो। राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद रमजान डंगरेज ने मुख्य संरक्षक के पद पर नोखा की विधायक श्रीमती सुशीला डूडी को मनोनीत किया। उसके बाद उनका स्वागत और सम्मान भी किया। शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। साथ ही साथ मोहम्मद रमजान डंगरेज ने ये भी बताया कि स्वर्गीय रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी रामेश्वर डूडी के ही आदर्शों को आत्मसात करते हुए राजनीति कर रही है। लिहाजा रामेश्वर डूडी जी के स्थान पर श्रीमती सुशीला डूडी जो है वह राजीव गांधी यूथ फेडरेशन का मार्गदर्शन करती रहेगी और उन्हें उनका संरक्षण मिलता रहेगा। प्रोटेक्शन से रमजान डंगरेज आए हुए हैं। अपने सब पूरे परिवार मिलने वाले को सब साथ लेकर के आए और इन्होंने गणेश जी की प्रतिमा का भेंट की। बहुत ही खुशी की बात है। हम सब मिल कर के अगर एक अपने अपने धर्म अलग हों लेकिन आस्था एक होनी चाहिए। इस आस्था के अनुसार ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम सब यही संकल्प लेते हैं नए साल से कि हम मिल कर के रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। और आज जो बीजेपी की सरकार है ये बिल्कुल भी अपना काम नहीं करना चाहती है और नाम बदलना चाहती है। कोई भी काम हो कांग्रेस का उसका नाम बदल करके और अपना वाह लूटना चाहती है। ये जनता को जागरूक होना चाहिए। इसके अंदर जनता जो है बाहर की है वो समझदार होना चाहिए। और ये रमजान डंगरेज हैं, ये अपने बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत सेवा करते हैं और हमेशा अग्रसर रहते हैं। और कांग्रेस आज राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन की ओर से नोखा विधायक सुशीला रामेश्वर जी डूडी का राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन में संरक्षक बनने पर उन्हें स्मृति चिन्ह और शॉल ओढ़ा करके आभार जताया और उनको सम्मानित किया। राजीव गांधी यूथ फेडरेशन लगभग पिछले 25 सालों से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को समर्पित होकर के कार्य करता रहा है। पूर्व में हमारे युवा हृदय सम्राट और किसान केसरी रामेश्वर जी डूडी संरक्षक रहे और उनके संरक्षण में काफ़ी काम किए राजीव गांधी यूथ फेडरेशन ने। और अब उनकी असामयिक मृत्यु के पश्चात सुशीला जी डूडी ने राजीव गांधी यूथ फेडरेशन की जो हमें स्वीकृति प्रदान कर संरक्षक पद पर युवाओं को मार्गदर्शन और उनके सानिध्य में और डूडी साहब के जो अधूरे सपने रहे हुए हैं हम उनको पूरा करने में युवाओं के सहयोग से पूरा करेंगे। पदाधिकारी जन समस्याओं को भी सरकार से हल करवाने का प्रयास करते रहे हैं और मैं समझता हूं कि आगे सुशीला जी के नेतृत्व में और डूडी जी के सपनों को साकार करने में हम युवाओं को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके जनहित के कार्य करेंगे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपरांत उदयराम सर के वाचनालय में जनसंपर्क विभाग के तत्वावधान में प्रसार सामग्री वितरित की गई। यह प्रसार सामग्री वितरित करने का अभियान भी निरंतर चल रहा है, जिनमें सरकार की योजनाओं, सरकार की उपलब्धियों और आने वाले समय में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार क्या कार्य करने जा रही है, इन तमाम चीजों की जानकारी इस प्रसार सामग्री के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसमें खासतौर से जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक हरिशंकर आचार्य के निर्देशों के अनुसार
पूरी टीम जो है वह सरकार की उपलब्धियां और सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचा रही है। वो है महिला शक्ति के लिए सरकार ने क्या किया है वो भी है। इसी तरह ये सबसे महत्वपूर्ण फ्लेक्सिब स्कीम्स वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम फ्लेक्सिब स्कीम है, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। कौन सी फ्लेक्सिब स्कीम। और बातचीत करते हैं हम बीकानेर की जसोसर गेट के अंदर स्थित हरी हेरिटेज में, जहां पर सीनियर मिस्टर बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यह चैंपियनशिप जो है वह मरुधर जिम्नेजियम और जिला बॉडी बिल्डिंग संगम के संयुक्त तत्वावधान में प्रोफेसर R.K. रंगा की पावन स्मृति में रखी गई थी। इनमें खासतौर से न केवल बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया बल्कि मिस्टर इंडिया रहे अशफाक ने भी इसमें जबरदस्त अपना प्रदर्शन किया। नए खिलाड़ियों के सामने मिस्टर इंडिया को देख करके लोगों में और नवोदित खिलाड़ियों में काफी उम्मीदें जगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर B.D. कल्ला थे। राजेश चूरा अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि अखिल भारतीय पुस्तिका सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप किशोर व्यास भी मौजूद रहे। वहीं हेरिटेज के डायरेक्टर संजय व्यास और इस आयोजन से जुड़े इसके डायरेक्टर और जिला बॉडी बिल्डिंग संगम के अध्यक्ष अरुण व्यास के नेतृत्व में यह बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो है वह आयोजित की गई। दिखाते हैं हम आपको बॉडी बिल्डिंग इस चैंपियनशिप की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां। Relax. Front, left is free. Relax. Any side chest. Relax. Front is straight. Front leg is straight. Relax. Any side chest. मास्टर्स कंपटीशन में खासतौर से जहां उम्मीद रंगा जो है वह मास्टर बीकानेर बने। 45 साल से ऊपर वाले जो बॉडी बिल्डर्स है उनमें उम्मीद रंगा ने उन लोगों के सामने एक उदाहरण कायम किया है जो लोग ये सोचते हैं कि उम्र के बाद में व्यायाम, कसरत या बॉडी जो है उसे नहीं बनाया जा सकता, तो उन लोगों के लिए एक मिसाल बनकर के उम्मीद रंगा जो है वो उभरे हैं। तो ये बताते हैं कि अगर मेहनत किया जाए, अगर लक्ष्य रखा जाए और इरादा अगर मजबूत रखा जाए तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो मास्टर्स जो है उसमें चैंपियन बने उम्मीद रंगा और उन्हें देख करके कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। जाते जाते मेरा निवेदन रहेगा कि आप मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव दें, प्रतिक्रियाएं दें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।